अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुताल्लिक रिमार्क्स पर पीटीआई क़यादत मुआफ़िया मांगने लगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक दो सहाफ़ियों से मुताल्लिक बात की। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भी सहाफ़ियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा, अली अमीन गंडापुर खुद भी सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांगेंगे। अली अमीन गंडापुर अपने गैर जिम्मेदाराना बयान पर खुद माफी मांगे। मुल्क भर में सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज, पार्लियामेंट रिपोर्टर्स का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों का वॉकआउट। PFUJ ने वजीर आला KP की नाजेबा जबान को उनकी तरबियत का हिस्सा करार दे दिया। MN ने अली अमीन गंडापुर के बयान को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए शदीद मजम्मत की। KUJ, RUJ, इस्लामाबाद प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदारों का भी सख्त रद्द अमल। लाहौर में अली अमीन गंडापुर की मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। औरत फाउंडेशन का खवातीन सहाफियों से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाने का फैसला। सहाफती तंजीमों ने PTI रहनुमाओं की माफी मुस्तरद कर दी। PTI क़यादत की हिदायत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर से दोबारा इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सहाफ़ी बरादरी के एहतजाज पर गुफ्तगू की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों का अली अमीन गंडापुर के साथ बानी PTI से भी माफ़ी मांगने का मुतालिबा। इस्लामाबाद जलसा बरवक्त खत्म न करने पर पुरअमन इज्तिमा और अमन-ए-आमा कानून के तहत गिरफ्तारियां शुरू। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के गेट से गिरफ्तार कर लिया। थाना कोसार पुलिस ने मुज़ाहमत पर शेर अफजल मरवत के प्राइवेट गार्ड को भी हिरासत में ले लिया। कौमी असम्बली इमारत में मौजूद PTI रहनुमाओं का गिरफ्तारियों से बचने के लिए एक साथ निकलने का फैसला। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट के बाहर मौजूद PTI रहनुमाओं के खिलाफ गुज़श्ता रोज होने वाले जलसे के मामले पर इस्तगासा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड पार्टी बानी PTI यहूदी लॉबी का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म। वफाकी वुज़रा अता तारड़ और अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में PTI और बानी तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। अता तारड़ ने कहा, PTI के लोग ही अली अमीन गंडापुर की करप्शन के गवाह हैं। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों से डरता है। अमीर मकाम बोले, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला कहना वजारत आला के मनसब की तौहीन। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा जैसे गरीब सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI को फसादी जमात करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, फितना गैंग के कारिंदों ने हालात खराब करने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया गया। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी देकर लाइन क्रॉस की। अब इनको उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। दलाल चौधरी की भी PTI पर बड़ी तनकीद। कहते हैं, जिसका शोर था वो तमाशा खत्म हो गया। पुलिस पर हमला करने वालों को जेल में डाला जाएगा। जलसे में सिर्फ बड़के ही बड़के थी और कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को धमकी आवेज लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अब आप अटक पुल पार करके दिखाए। राना सनाउल्लाह का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसे में तकरीर अनारकी फैलाने के लिए की। 2 नंबर आदमी है, इसका डबल चेहरा है। इस्लामाबाद से जलसागाह जाने वालों को नहीं रोका गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की बातें सिर्फ रंगबाजी हैं और कुछ नहीं। बड़कों से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। मौलाना फजलुर रहमान को अब कोई रंजिश या नाराजगी नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की PTI पर कड़ी तनकीद। बोली, तहरीक इंसाफ ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा। मुलजिमों को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये धमकियों पर उतर आए। क्या PTI चाहती है इंसाफ का निजाम जलसे और जत्थे चलाएं? क्या अब भी इनको लगता है धमकियों, तशद्दुद और इंतशार की सियासत में कोई जगह है? सियासी लोग हैं, 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करते।
सेनेटर शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, बोले बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप तगड़े बने, पेशावर में जलसा करें, तमाम सहूलतें देंगे। आप जिस कश्ती में सवार हैं उसी में छेद कर रहे हैं। कल के जलसे के लिए लाखों लोग निकले। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। PTA के मुताबिक पैका कानून के तहत पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ मवाद ऑनलाइन अपलोड और शेयर करना गैर कानूनी और काबिले सजा जुर्म। रियासत मुखालिफ मवाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर देखें तो फौरन तफ्तीश के लिए FIA को रिपोर्ट करें। सार्फिन को इंटरनेट और सोशल मीडिया मुकम्मल जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की हिदायत। नैब तरामीम के खिलाफ अपील करने वाले को ही पहला रिलीफ मिल गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस FIA अदालत को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वडाइश ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। बानी PTI, बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें और रेफरेंस की फाइल स्पेशल जज सेंट्रल को भिजवाने का हुक्म। फरीकैन के वकला कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल से मीटिंग हुई। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसील कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। सहाफ़ी ने सवाल किया राना सनाउल्लाह कह रहे हैं तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब दिया राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। पहले जज देखकर बता दिया जाता था फैसला क्या आएगा, अब मुझे भी इल्म नहीं होता साथी जज क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, मैं केस में से बदनीयती का अंसर निकाल देता हूँ। हमने फैसला किया अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। अवामी अहमियत के मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। बचत के लिए कई अहम अखराजात कम और ख़त्म करने की हिदायत की। बुलेट प्रूफ कई गाड़ियाँ वापस कर दी गईं। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के सिवा तमाम जजेस शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया, पार्लिमानी अरकान को अहम कानून साजी के लिए एतमाद में लिया जाएगा। रवां हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के। सदर आसिफ जरदारी ने भी PP अरकान पार्लियामेंट को खाने पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ का शेखुपुरा के नवाही सफायर बे का दौरा। मुख्तलिफ मनसूबों का मुआयना किया। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। तामीराती मेयार की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। PSTP मंसूबों की बुनियाद पर तकसीम नहीं होता। सूबों को 58% और वफाक को 42% मिलता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा PTI दौर में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले इन्हें सूबों में तरक्याती मंसूबे अच्छे नहीं लगते। PTI दौर में जो मंसूबे लगे ये उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। हमारे मंसूबों पर कट लगाया गया, उस पर जवाब चाहिए। टैक्स देना होगा, मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत को मालियाती डिसिप्लिन लाना है, कारोबार निजी शोबे को करना चाहिए, हुकूमत का कारोबार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। IT का बजट बढ़ाने से फ्रीलांसर्स को मदद मिलेगी। करेंसी मुस्तहकम और महंगाई सिंगल डिजिट पर आकर।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का कैलेंडर जारी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रवा हफ्ते भी पाकिस्तान का केस बोर्ड इजलास में शामिल नहीं। पेश की शराइत पूरी होने के बाद IMF के एजेंडे में पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान की सऊदी अरब से 5 अरब और चीन से 4 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट के रोल ओवर की दरखास्त। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। पाकिस्तान के साथ जिसने भी वफा की, इस मुल्क ने उसकी इज्जत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। बोले, तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के किरदार को अहमियत देना होगी। मुल्क के लिए ख़वातीन को खिदमात देखकर बहुत खुशी होती है। सरफराज बुख्ती का तालिबात और असातिज़ा को 500 लैपटॉप देने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान महकमा स्पोर्ट्स में सियासी तैनातियों पर खफा। कहते हैं एक सेनेटर और एक MNA जिनको मैं जानता हूं, उनका स्पोर्ट्स के बड़े ओहदों पर बैठने का क्या काम। खाली स्टेडियम बनाकर मामलात नहीं चलाए जा सकते। खेल की हर एसोसिएशन सियासत का गढ़ बनी हुई है। हुकूमत खेलों की एसोसिएशंस को सियासत से मुकम्मल तौर पर पाक करे। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में नून लीगी MPA उमर फारूक डार फट पड़े। हल्के में काम न होने पर इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उमर फारूक डार का कहना है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का इमेज शहर में अच्छा नहीं जा रहा। लोगों ने हमें शादियों पर बुलाना छोड़ दिया है, सिर्फ जनाजों में शिरकत कर रहे हैं।